षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद का दीर्घ प्रकरण चल रहा है और ये सभी सूत्र आप लोगों ने नामिक में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। कुछ पूछना तो नहीं है, कल के पाठ में सब हो गया था। चलें आगे। तो आज सूत्र है अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नैष्त्री त्वष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री। षष्ठी का बहुवचन। समास करिए। त्रिच क्यों प्रथमा में रूप चलाई सबके। नप स्वसा च नप्ता च नेष्टा च त्वष्टा च क्षत्ता च होता च पोता च प्रशास्ता च इति प्रशास्तारः तेषां प्रशास्त्रीणाम्। जब भी समास करेंगे द्वंद्व समास तो प्रथमा के एक वचन का बनाएंगे। त्रिन त्रिच में नहीं, वो तो त्रिन त्रिच रूप जैसा प्रत्यय वैसे ही रहेगा। आगे अर्थ करिए सूत्र का। अब है ना, त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्त्री त्वष्त्री क्षत्री पोत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधायाः दीर्घो भवति असंवृद्धो सर्वनामस्थाने परतः। अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्त्री त्वष्टी क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री इन्हीं अंगों की उपधा को दीर्घ होता है, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो इसमें से अप इत्यादि तो शब्द हैं, किंतु त्रिन और त्रिच क्या है, प्रत्ययांत शब्द है। उदाहरण है सबका। आपका है आपह, इसका तो एक वचन ही रहेगा। लाल पेन क्यों नष्ट कर रही है। आपह और त्रिन त्रिच प्रत्ययांत का क्या होगा उदाहरण। कर्ता कर्तारो कर्तारः, ठीक है। त्रिच का हो जाएगा कर्ता कर्तारो कर्तारः, रूप तो एक ही बनता है, स्वर में अंतर रहेगा। जब त्रिच प्रत्यय होगा तो अंतोदात्त शब्द होगा, जब त्रिन प्रत्ययांत होगा तो आद्योदात्त शब्द रहेगा, पर सिद्धि तो एक ही जैसी रहेगी, ठीक है। हाँ, अर्थ में भी अंतर रहेगा थोड़ा, है ना। एक में तत्साधुकारी इत्यादि रहेगा और एक में केवल कर्ता अर्थ रहेगा, इस दृष्टि से। और स्वसा स्वसारो स्वसारः, नप्ता नप्तारो नप्तारः, नेष्टा नेष्टारो नेष्टारः, त्वष्टा त्वष्टारो त्वष्टारः, क्षत्ता क्षत्तारो क्षत्तारः, होता होतारो होतारः, पोता पोतारो पोतारः, प्रशास्ता प्रशास्तारो। हाँ, ठीक है। तो कैसे होगी सिद्धि। आप आगे सु जस, ठीक है ना। दीर्घ हो जाएगा, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे है। आप अस आपह बन जाएगा। कर्ता की सिद्धि कैसे हो जाएगी। सिद्धि आपको मालूम है, कर्तृ आगे सु, उसके पश्चात अनंगादेश होगा, किससे, से। तो फिर उसके बाद फिर बन जाएगा कर्तन, ठीक है ना। उसके बाद फिर इससे दीर्घ कर लेंगे, क्या बन जाएगा कर्तांस। हल्ग्यादि लोप न लोप प्रातिपदिकांतस्य कर्ता। कर्तारो कैसे बनेगा। उसमें संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान रहेगा। फिर कर्तृ आगे औ, क्या सूत्र लगेगा। कहाँ दिमाग गया। धातु वाले कार्य प्रातिपदिक में क्यों कर रहे हो। ये संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते कार्य हो रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रकरण प्रातिपदिकों का है। जहां धातुओं का आएगा वहां धातु में करेंगे। अब बताओ कैसे दीर्घ होगा। कर्तारो कैसे हो जाएगा। जो चीजें आप पढ़ चुके हो ना, एक एक प्रकरण एक एक चीजों को पीछे से थोड़ा दोहराते रहा करो। हम तो बता ही देंगे, है ना, हम तो बता ही देंगे, पर आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। नामिक आप लोग पढ़ चुके हो। अब ये थोड़ा कि हर समय आपकी परीक्षा होगी तब आप उसको फिर पक्का करो। जो चीजें अगर पढ़ चुके हो, इसलिए बार बार कहती हूँ कि अष्टधी आवृत्ति करिए और साथ में देखिए कि सूत्र क्या कार्य करता है।
किसी को भी नहीं ध्यान में आ रहा है? सुबंत प्रकरण के सूत्र कहाँ पर हैं, जहां आप लोग सब गुण इत्यादि करते हैं? षष्ठाध्याय के प्रथम पद में। वहां तो द्वित्व होता है, द्वित्व और संप्रसारण होता है। सुबंत प्रकरण 2 स्थानों पर है। एक है जहां पर विभक्तियों को कुछ कार्य और आदेश होते हैं, और एक है विभक्तियों के परे रहते प्रातिपदिक को, अंग को कार्य होता है। यहाँ पर आपको किसको क्या करना है, कुछ याद आ रहा है? प्रत्यय के परे रहते प्रातिपदिक को प्रातिपदिक को कार्य करना है। तो प्रातिपदिक को कार्य किस कहाँ पर होते हैं? सुबंत प्रकरण 2 जगह है सप्तम अध्याय में। एक जगह जहाँ पर विभक्ति को कार्य होता है, जैसे तो भी से ऐस, अकारांत अंग से उत्तर भिस को ऐस हो गया, ङे के स्थान पे य हुआ, ngसिंगो स्मार्ट में नव, ngसी स्मार्ट इत्यादि के स्थान पे आत इत्यादि आदेश हुए। और एक होता है विभक्ति के परे रहते अंग को कार्य होते हैं। निकालो, देखो। मैं आज 8 लोगों के मुख से निकलवाऊंगी सूत्र। कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक हो, कौन से सूत्र है? कोई ऐसा कार्य याद आ रहा है? आप दीर्घ करती है ना, वृक्षाभ्याम। तो दीर्घ ऐसे दीर्घ होता है वृक्षाभ्याम में। हाँ तो इतना मैं इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप जब भी अष्टधी दोहराओ, इधर के विधि सूत्र हैं सारे, एक एक पाद रोज दोहराइए। आ रहा समझ में? एक एक पाद रोज आवृत्ति करिए। जो सूत्र पढ़ चुके हैं उनमें तुरंत ध्यान, अच्छा ये यहाँ लगता है, ये सूत्र यहाँ कार्य करता है, ये सूत्र यहाँ कार्य करता है, ये सूत्र यहाँ कार्य करता है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो, ठीक है ना? क्या अर्थ होगा सूत्र का? नि सर्वनाम स्थान यो परतः विकारांतस्य अंगस्य गुणो भवति। यहाँ पर हो गया गुण, तो री को क्या गुण हुआ? अर, कर्तर औ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये त्रिच प्रत्यांत है चाहे त्रिन प्रत्यांत है, दोनों में से कुछ भी लीजिए। उपधा को दीर्घ हो गया कर्तारव, तो कर्ता कर्तारव, कर्तारः कर्तारम, कर्तारव। त्रिन त्रिच दोनों का एक ही उदाहरण दिया गया है। आगे है शब्द आपका स्वसा, तो स्वस्त्री आगे सु दीर्घ हो करके ऋदुषोंगी गुण नहीं, ये ऋदुषणस प्रदंसो इत्यादि लग करके स्वसा, स्वसारो में वही ऋतोंगी सर्वनाम स्थान में से गुण होकर के स्वसारो, आगे स्वसारः। नप्त्री शब्द कैसे बनेगा? वही त्रिच प्रत्यय होगा उणादि से, ठीक है ना? नप्त्री, नेष्ट्री, है ना? ये भी सब उणादि से आपके त्रिच प्रत्यांत हो रहे हैं, सारे शब्द बन रहे हैं। इस वजह से त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, ये सारे शब्द भी आपके क्या हैं? उणादि से त्रिच प्रत्यांत निपातित किए गए हैं, ठीक है? तो इन सबको भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सारे शब्द पढ़े गए हैं, इस कारण से इनमें क्या होगा? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते दीर्घ होगा। तो त्वष्टा त्वष्टारौ, क्षत्ता क्षत्तारौ, होता होतारौ, पोता पोतारौ, उणादि कोश में निकाल करके देखिएगा। आ रहा समझे? पूरा बड़ा सा सूत्र है और उसमें ये सारे शब्द एक साथ दिए गए हैं। तो सारी धातुएं, सारी व्युत्पत्ति जो है उसकी क्या कहते हैं, उणादि कोश में नीचे दी गई है। तो अपने ज्ञानवर्धन के लिए उसको एक बार देखिएगा, ठीक है? प्रशास्ता प्रशास्तारो, ठीक है? चले आगे। कोई शंका उनका तो नहीं ना है? शंका है? नहीं है? अच्छा ठीक है। पढ़ चुके हैं क्या? अच्छा ठीक है ना? परिभाषाओं में बताया था आपको है कि ये सब शब्द भी त्रिच प्रत्यांत है, तो त्रिच ग्रहण से ही गृहीत हो सकता था, फिर से क्यों ग्रहण किया गया? तो उणादि शब्द अव्युत्पन्न माने जाते हैं। उणादय अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, इस कारण से नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोगों को मालूम है ना? किंतु मैं औरों के लिए बता रही हूँ इस चीज को कि यहाँ पर एक ये शंका हो सकती है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको बता रहे हैं
कि ये जो शब्द हैं सारे आपके नप्त्री, निष्ठी, त्वष्टि, त्रैदि, ये भी सब त्रिच प्रत्ययांत हैं। जब सूत्र में त्रिच प्रत्ययांतों को दीर्घ कहा ही गया है, उनकी उपधा को, पुनः उन शब्दों का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ग्रहण किया तो एक ज्ञापक निकलता है उणादय अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, कि जो उणादि शब्द हैं वो अव्युत्पन्न माने जाते हैं। अव्युत्पन्न होने के कारण से उनमें त्रिच प्रत्ययांत का विभाग नहीं रह जाता है, ठीक है ना, इस कारण से होता है। दूसरा यहाँ पर एक नियम भी निकलता है कि उणादि से सिद्ध होने वाले, उणादि से सिद्ध होने वाले जो त्रिच प्रत्ययांत शब्द हैं उनमें इतनों को ही दीर्घ होगा, अन्यों को दीर्घ नहीं होगा। इसलिए माता मातरौ मातरः, पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, इन सब शब्दों में दीर्घ नहीं होता है। तो एक तो परिभाषा निकली और दूसरा एक तरफ से ये नियम भी निकलता है। इन हन पूषार्यमनाम शव, र्यमनाम षष्ठी का बहुवचन, शव सप्तमी का एक वचन। इंच हंच पूषाच अर्यमाच इति, हाँ हाँ अर्थ करेंगे सूत्र का। इन हन पूषण अर्यमन इत्येवमन्तानाम अंगानाम उपधायाः शौ परतः दीर्घो भवति। इन हन पूषण अर्यमन, अंत वाले अंगों के नांत अंग की उपधा का, यानी इन्नंत, हन्नंत और पूषण तथा अर्यमन अंत वाले जो नांत अंग की उपधा है उसको दीर्घ हो जाएगा। किसके परे रहते? शी के परे रहते, ठीक है ना। उदाहरण बनेगा बहुदंडीनि, बहुछत्रीणि, बहुवृत्रहाणि, बहुभ्रूणहानि, बहुपूषाणि, बहुवर्यमाणि। बहुदंडीनि है ना, दंडा अस्यास्ति दंडी है ना, और बहवः दंडिनः सन्ति अस्य या एषाम इति बहुदंडीनि। तो दंड शब्द से पहले आपने क्या किया, इधर इन्हीं प्रत्यय कर लिया अतः ठनों से, और बहुत सारे दंडी हैं जिन परिवारों में है तो वो बहुदंडीनि कुलानी, बहुदंडीनि कुलानी, कि बहुत सारे दंडी हैं जिन परिवारों में। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, बहुदंडी आगे जस, जस के स्थान पे शी। अब ये इन्नंत है तो ये सूत्र नियमार्थ है। वैसे तो नकारांत अंग की उपधा को सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ हो सकता था, है ना, शी के पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा होती ही है, तो सर्वनाम स्थान परे रहते नांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता तो भी बहुदंडी नहीं बनता। इसने नियम कर दिया कि इन्नंत, हन्नंत, पूषण और अर्यमन को यदि दीर्घ होता है इनकी उपधा को तो शी के परे रहते ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा, है ना, इसलिए बहुदंडीनि। इसी प्रकार से छत्रमस्यास्ति छत्री और बहवः छत्रिणः सन्ति है ना, येषाम कुलेषु या येषु कुलेषु, कि बहुत सारे छत्री हैं जिन परिवारों में, बहुत छत्रीणी कुलानी। तो बहुत छत्रिन आगे जस, जस के स्थान पे शस, जस के स्थान पे शी, और उसके बाद फिर बहुत छत्रिन आगे ई, नांतन की उपधा दीर्घ हो गया, बहुत छत्रीणी, है ना, तो ये इन्नंत हो गए। आगे चलिए, हन वृत्रम हतवानि तो वृत्रहा कैसे बनता है, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, इससे ब्रह्म उपपद रहते नहीं, वृत्रहानि कर रहे हैं ना हम लोग, वृत्रम हन्ति इति, तो वृत्रम हन्ति इति, वृत्रम हतवान इति वृत्रहा, भूतकाल में ही होगा, तो वृत्रहन आगे क्विप आ गया, वृत्रहन आगे क्विप, क्विप का क्या हो गया, सर्वापहारी लोप। अब हमने इसका समास किया बहुशब्द के साथ, यानी कि बहुत सारे वृत्रहा हैं जिन परिवारों में है या जिन नगरों में, ऐसा विग्रह करके। तो बहु आगे वृत्रहन आगे सु, बहुवृत्रहन आगे सु। अब यहाँ पर क्या हो गया, नहीं, बहुवृत्रहानि जस, सु के पहले नहीं होगा, जस के स्थान पे शी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, दीर्घ होकर के बहुवृत्रहान, न कोणा हो जाएगा,
बहुवृत्रहानि। ठीक है ना। नत्व किससे होगा पता है? प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति शुच। प्रातिपदिक के अंत के नकार को नकारादेश होगा। तो बहुवृत्रहानि बना। बहुपूषाणि बहवः पूषा पूषाणौ पूषाणः बहवः पूषाणः सन्ति, है ना। येषु नगरेषु इति बहुपूषाणि नगराणि, और बहु, है ना, अर्यमाणि बहुवर्यमाणि नगराणि। बहुत सारे अर्यमा हैं जिन परिवारों में या जिस नगर में, वो कहलाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इन, हन, पूषण, अर्यमन ये सभी नकारांत थे। तो नकारांत अंग की उपधा को सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ की प्राप्ति थी। इसने क्या कर दिया कि इन को यदि दीर्घ होगा तो शी के परे रहते ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इन्नंत अनंत इत्यादि को। आगे चलें। शौच। शौच। सौ सप्तमी का एकवचन च। हाँ, ऊपर से नृत्यारी नहन पूषार्यम नाम इत्यादि की अर्थ होगा सूत्र का। असंबुद्धौ सौ परतः इन्हन पूषार्यम्णाम उपधायाः दीर्घो भवति, है ना। संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते भी इन अंगों की उपधा को दीर्घ हो जाता है। उदाहरण बनाएंगे दंडी, वृत्रहा, पूषा, अर्यमा। तो सु के परे रहते भी हो जाएगा और शी के परे रहते भी होगा। उस वक्त फिर नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप तो हो ही जाएगा। दंडिन दीर्घ कर लिया दंडीन, उस वक्त फिर नकार का लोप दंडी, दंडिनौ, दंडिनः। वृत्रहा, वृत्रहणौ, वृत्रहणः। अत्वसंतस्य चाधातोः। अत्वसंतस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, अधातोः षष्ठी का एक वचन। अतुश्च अश्च इति अत्वसौ। अत्वसौ अन्ते यस्य स अत्वसन्तः, तस्य अत्वसन्तस्य। पहले तरेतर द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि, है तो द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। न धातुः अधातुः, तस्य अधातुः। अर्थ करेंगे सूत्र का। धातु भिन्नस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य अंगस्य उपधायाः असंबुद्धौ सौ परतः दीर्घो भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए सूत्र का। धातुवर्जितस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति असंबुद्धौ सौ परतः। सर्वनाम स्थान नहीं, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते धातु वर्जित अत्वंत असंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है। उदाहरण है ना। अत्वंत लिया है, उसमें आप डवतु भी ले सकती हैं, तवतु भी ले सकती हैं, मतुब भी ले सकती हैं, सभी ले सकते हैं। उदाहरण बनेगा भवान, तवतु से कृतवान, मतुब से गोमान, यवमान। ठीक है। असंत का है सुपयाः, सुष्ठुपयः, अस्येति सुपयाः, सुयशाः, सुस्रोताः। तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं, जैसे भातर डवतुप से डवतुप प्रत्यय हुआ, उसका टी भाग का लोप होके भवत शब्द बना आपका। भवत आगे सु, यहाँ हम क्या करेंगे, नुम आगम होने से पहले ही यहाँ पर दीर्घ करेंगे। पहले क्या करेंगे, नुम आगम से पहले दीर्घ करेंगे। क्या बना लेंगे, भवात। उसके बाद नुम आगम करेंगे तो भवांत, आगे सु हल्ग्यादि लोप, संयुगांत लोप, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। केवल सु के पहले दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगा। दूसरी बात, पहले दीर्घ करेंगे, उसके बाद नुम आगम इत्यादि करेंगे। ठीक है ना। तो हो गया भवान, तवतु में कृतवान, गोमान, सबकी सिद्धि आपने पढ़ी हुई है, पीछे भी निकाल के देखिएगा। सुपयाः, सुयशाः, सुस्रोताः। तो सुपयस आगे सु, पहले दीर्घ कर लिया तो सुपयास, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपयाः, सुयशाः, सुस्रोताः। तो यहाँ तक के ही पाठ को रखेंगे, क्योंकि अब इसके आगे जो हैं वो धातुओं से होने वाले कार्य होंगे, है ना। धातुओं को दीर्घ होगा, इसके आगे के हैं जो, तो प्रातिपदिकों को जो दीर्घ होना था वो यही तक था। तो एक प्रकरण आज समाप्त करेंगे, अगला कल करेंगे।